चार्ट पर इंडिकेटर लगाता हूँ, ना ही मैं कोई न्यूज़ देखता हूँ। चार्ट मुझे खुद ही हर चीज़ बता देता है, मुझे कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। और पूरे यूट्यूब पर ऐसा नॉलेज आपको कोई बंदा नहीं 100% गारंटी देता हूँ कोई भी बताएगा, क्योंकि किसी को इसका पता ही नहीं है। इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत सालों की मेहनत है यहाँ पर पहुँचने के लिए। हो सकता है मार्केट कल ओपन हो, मार्केट ऊपर ही जाए थोड़ी सी। मैं आपको दिखाता हूँ, मार्केट जाएगी ऊपर, इस जगह पे मार्केट इनवाइट करेगी, इस स्पॉट के ऊपर, और मार्केट यहाँ पर रीटेस्ट करके नीचे गिरेगी। ऐसे मार्केट नीचे आएगी। थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है जो मैंने मार्क किया है, पर मार्केट नहीं आना नहीं चाहिए मार्केट। खबरदार, अगर आप गोल्ड इन्वेस्टर हैं या गोल्ड ट्रेडर हैं, तो अभी फ़िलहाल मार्केट बहुत ज़्यादा डेंजरस जोन में है, तो आप गोल्ड बाय ना करें। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबू हुरैरा है। तो वेलकम टू ओनली गोल्ड प्रो। तो आज मैं आपको इंटरनेशनल गोल्ड लाइव मार्केट पर वजह बताऊंगा कि मार्केट में भी बाय क्यों नहीं करना। क्योंकि जो मार्केट में ऑपरेटर्स होते हैं ना, जो मार्केट को ऑपरेट करते हैं, वो मार्केट में बाय साइड का ट्रैप बना रहे हैं। अभी मार्केट ने नीचे गिरना है, काफ़ी ज़्यादा गिरना है। मैं आपको मार्केट पर समझाता हूँ। तो ये तो मैंने जोन पहले से मार्क किए हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स और इन्वेस्टर दोस्त होते हैं जिनको जोन मार्क करने नहीं आते। तो इस चैनल पर ये भी एक खासियत है कि आपको ना तो यहाँ पर कोई इंडिकेटर देखने को मिलेगा, और ना ही यहाँ पर आपको न्यूज़ के रिलेटेड कुछ सुनने को मिलेगा। ब्लैक रॉक हो गया, ब्लूमबर्ग हो गया, चाइना, रशिया, वर्ल्ड वार, जो भी है, यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ का कुछ भी नहीं बताया जाएगा, ना इंडिकेटर का ना न्यूज़ का। सिर्फ आपको लाइव प्रैक्टिकली मार्केट पे बताया जाएगा कि मार्केट कैसे काम करती है। मार्केट खुद हर चीज़ बताती है, तो हमें क्या ज़रूरत है इंडिकेटर लगाने की या न्यूज़ की। ये सब फेक होते हैं। तो बहुत ज़्यादा ट्रेडर भाई और इन्वेस्टर ऐसे हैं जिनको जोन मार्क नहीं करने आते। तो पहले तो मैं जोन क्लियर करता हूँ, जिससे आपको पता लगेगा ट्रेंड लाइन कहाँ पर है, सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है। आपको खुद भी मार्क करनी आ जाएगी। तो अब मैं आपको जोन मार्क करना सिखाता हूँ, और फिर आपको मार्केट की साइकोलॉजी समझाता हूँ कि मार्केट का पैटर्न क्या बन रहा है और मार्केट क्यों बायर्स को ट्रैप कर रही है। तो सबसे पहले ये 4 आवर का चार्ट है। तो मैं अब जाता हूँ 1 वीक पर। तो इस वीडियो से पहले मैंने कल भी एक वीडियो अपलोड की है, वो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर दोनों के लिए गाइड कर रहा हूँ। और वो कल वाली वीडियो थी, उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो भी देख लेना, आपका काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। तो अब मैं आपको जोन मार्क करना समझाता हूँ कि सबसे पहले आपने बड़े टाइम फ्रेम पे जाना है। ये 1 वीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। पहले रेजिस्टेंस थी, बाद में ये सपोर्ट बनी है। हमने स्ट्रक्चर क्या करना है 4 आवर पर, ये सिर्फ हम जोन मार्क कर रहे हैं। हमने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले ली है। उसके बाद यहाँ पर देखें, मार्केट एक ट्रेंड लाइन बना रही है। मार्केट ने सेलर को इनवाइट किया है काफ़ी दिनों से। ये 1 डे का चार्ट है, ये देखें मार्केट, ये मार्केट ट्रेंड लाइन बना रही है। तो मार्केट यहाँ पर सेलर एक बार बुलाए हैं, मार्केट ने यहाँ पर दूसरी बार बुलाए हैं, और तीसरी बार ये मार्केट इधर इनवाइट कर रही है। तो अब मैं जाता हूँ 4 आवर पर। तो यहाँ पर देखें, मार्केट ने एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6वीं बार मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है। मार्केट 5-5 बार सेलर्स इनवाइट कर रही है। ये देखें ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर भी मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन बनी है, इनवाइट की है, नीचे आई मार्केट। यहाँ पर भी मार्केट ने ट्रेंड लाइन को फॉलो किया, मार्केट नीचे आई है। यहाँ पर भी सेलर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, और यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है। तो अगर तो मार्केट ट्रेंड लाइन से पहले यहाँ पर नीचे इनवाइट करती ना, जैसे मार्केट पीछे इनवाइट कर रही है, ये देखें ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट सेलर्स को इनवाइट करी है, उसके बाद ये ब्रेकआउट किया है। अभी ये चीज़ आप नहीं समझेंगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बायर्स ट्रैप हुए हैं, जैसे मार्केट अब ट्रैप करने लगी है। ये मार्केट ने एक बड़ी कैंडल बनाई है और मार्केट नीचे आ गई। यहाँ पर नीचे स्टॉप लॉसेस थे उन बायर्स के, ये मार्केट उनको ट्रैप करके नीचे आई है। पर वो चीज़ आप छोड़ें, उसका टॉपिक अलग हो जाएगा। ये देखें, मार्केट ने इधर एक बार भी सेलर्स इनवाइट नहीं किए, डायरेक्ट ब्रेकआउट किया है। ये देखें कैंडल डायरेक्ट ब्रेकआउट होकर क्लोज हुई है। तो ऊपर ये मार्केट बायर्स इनवाइट की है मार्केट ने। ये एक कैंडल से 4 आवर की है, 4 घंटे की है। तो मार्केट ने तकरीबन 2-3 दिन यहाँ पर ये देखे बायर्स इनवाइट की है, और उन सब के स्टॉप लॉसेस हैं नीचे। तो उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि ये भी सपोर्ट है। ये देखें, मार्केट ने इधर 3-3 बार सपोर्ट ली है। मैंने पिछली वीडियो में बहुत समझाया आपको कि ये जो मार्केट है ना,
ये बायर सेलर की लड़ाई है आपस की। जो विन हो जाता है, मार्केट अगर आपस चलेगी तो रेट पाकिस्तान में गोल्ड का अप हो जाएगा। अगर सेलर हैवी हो गए हैं, बायर कमज़ोर हो गया, मार्केट नीचे आ गई तो गोल्ड का रेट पाकिस्तान में कम हो जाएगा। आप उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, देखें, आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो ये देखें, मार्केट ने यहाँ पर ये सपोर्ट ली है, यहाँ पर सपोर्ट ली है, यहाँ पर सपोर्ट ली है, इन सब के स्टॉप लॉसेस हैं नीचे। इसका मैंने बड़ी डिटेल के साथ बताया उस वीडियो में, आप देखेंगे, आप स्टॉप लॉस हंटिंग का आपको समझ आ जाएगी। इन सब के स्टॉप लॉसेस हैं नीचे, मार्केट ने स्टॉप लेने हैं, मार्केट ऊपर की है, उनको ट्रैप करने हैं। यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट ली, फिर यहाँ पर ये मार्केट ने दूसरी बार रीटेस्ट किया, फिर रीटेस्ट किया, इतनी बड़ी कैंडल बनाई, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बायर्स आ गए, उन सबके लिक्विडिटी है नीचे। उसके बाद फिर मार्केट ने ऊपर ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक की है, उससे यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बायर्स आ गए, हम सबके लिक्विडिटी स्टॉप लॉसेस है नीचे। मार्केट इधर उनको इनवाइट किए जा रही है कि मैं ऊपर जाऊंगी, मैं ऊपर जाऊंगी, जैसे यहाँ पर मार्केट ने किया, एक बार, दो बार, तीसरी बार मार्केट ऊपर चली गई है। यहाँ पर तो मार्केट चली गई है, पर मार्केट ने यहाँ पर नहीं जाना। मार्केट ने यहाँ पर जो इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी नीचे रखी है और यहाँ पर इन बायर्स की जो लिक्विडिटी नीचे रखी है, उन सबको मार्केट ने लेने जाना है। जो नीचे स्टॉप लॉसेस है, स्टॉप लॉसेस का मतलब जो ट्रेडर होते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, सही गेम होती है ट्रेडर्स की। जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, इन्वेस्टर अगर ट्रेडिंग सीख जाएं तो उनका सोने पे सुहागा है। तो इसलिए आप ट्रेडिंग पर भी थोड़ी सी तवज्जो दिया करें। मेरा माशाल्लाह इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ना मैं गोल्ड चार्ट पर इंडिकेटर लगाता हूँ, ना ही मैं कोई न्यूज़ देखता हूँ। चार्ट मुझे खुद ही हर चीज़ बता देता है, मुझे कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। और पूरे यूट्यूब पर ऐसा नॉलेज आपको कोई बंदा नहीं 100% गारंटी देता हूँ कोई भी बताएगा, क्योंकि किसी को इसका पता ही नहीं है। इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत सालों की मेहनत है यहाँ पर पहुँचने के लिए। तो देखें कि मार्केट ने इधर इनवाइट किए हैं, इनवाइट करने के बाद ये ब्रेकआउट दिया है। ये ब्रेकआउट मार्केट ने क्यों दिया है? ये जो मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पर सेलर्स आए हैं, उनको मार्केट ने रिमूव किया। ये देखे, सेलर्स काफ़ी इधर भी बुलाए, इधर भी बुलाए, इधर भी बुलाए, काफ़ी ज़्यादा जो सेलर्स आ गए थे ना, मार्केट उनको, मेरी एक बात समझें, मार्केट ने अब इनकी लिक्विडिटी लेनी है, नीचे जाना है, तो मार्केट एक ही दफ़ा तो जाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो सेलर्स आ जाएंगे, मार्केट एक ही बार में अगर नीचे चली जाए ना, जो तो सेल साइड लेंगे उनका तो होने पे सुहागा हो जाएगा, वो तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट ले लेंगे। तो ये चीज़ मार्केट देती नहीं है, मार्केट प्रॉफिट देती है खुद। यहाँ पर मार्केट ने सबसे पहले उन सब सेलर्स को बुलाया है, एक बार, दो बार, ये तीन बार, तीन मार्केट ने सेल सेल की कैंडलें बनाई हैं, और अब मार्केट उनको रिमूव करने जा रही है। मार्केट ने उनको रिमूव करके फिर बड़ा मूव लेना है, क्योंकि सेलर्स जो है ना, उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे तो फिर वो कभी भी सेल साइड नहीं जाएंगे, वो फिर बाय साइड का प्लान बनाएंगे। जब वो बाय साइड का प्लान बनाएंगे, नीचे पहले भी स्टॉप लॉसेस और ज़्यादा लग जाएंगे, तो मार्केट यकदम नीचे गिरेगी। तो मैं आपको बताता हूँ मार्केट गिरेगी भी कहाँ से। हो सकता है मार्केट कल ओपन हो, मार्केट ऊपर ही जाए थोड़ी सी। मैं आपको दिखाता हूँ, मार्केट जाएगी ऊपर, इस जगह पे मार्केट इनवाइट करेगी, इस सपोर्ट के ऊपर, और मार्केट यहाँ पर रीटेस्ट करके नीचे गिरेगी, ऐसे मार्केट नीचे आएगी। थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है जो मैंने मार्क किया है, पर मार्केट ने आना नहीं चाहिए। मार्केट ने ये जो सेलर्स बुलाए हैं ना, इनके एक तो स्टॉप लॉस इसी जगह पे हैं, वो लेने हैं, और न्यू बायर्स फिर इनवाइट करने हैं, क्योंकि जो सेलर्स हैं ना, उनका माइंड चेंज करना है। जिनका एक बार स्टॉप लॉस हिट हो जाए, जिनका एक बार नुकसान हो जाए, उन्होंने दोबारा तो सेल साइड नहीं जाना, उन्होंने बाय साइड ही जाना है। तो मार्केट उनको रिमूव करने के बाद बाय साइड का सेटअप बनाती है, और ये देखे बना भी दी है, फिर ब्रेकआउट किया है, यहाँ पर हायर हायर हाई हाई लो बनाया। अब मार्केट ऊपर जाके यहाँ पर सपोर्ट पे इनवाइट करेगी थोड़े से बायर्स, और फिर मार्केट नीचे गिरेगी, क्योंकि वहाँ पर फिर सेल साइड का कोई नहीं होगा, सिर्फ मार्केट अकेली होगी। वहाँ पर कौन होगा? सिर्फ सेल साइड वाला, जैसे कि मैं हो गया और कुछ ऑपरेटर्स हैं जो मेरे सेटअप्स पर काम करते हैं। 100 में से तकरीबन 4 या 5% आप लगा लें, उसके अलावा 95% है ना जो न्यूज़ के पीछे भाग रहे हैं, इंडिकेटर के पीछे भाग रहे हैं। और ये मार्केट की ऑपरेटर की साइकोलॉजी है, जो बड़े बैंक से बैठे पीछे मार्केट को ऑपरेट करते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अभी मैं आपको डेली गाइड किया करूँगा। मैं आपको पाकिस्तान में डेली गोल्ड लोकल रेट भी बताया करूँगा, आज का रेट क्या है और उसके पीछे वजह क्या है, मार्केट अगर अप गई है क्यों गई है, नीचे गई है तो क्यों गई है। तो अगर ये नॉलेज वाली वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।